नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो नई सरकार का जब गठन हुआ तो ऐसे में नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही खित्तों में जो भाईचारा है वो बना रहे और व्यापार जो है वो तेजी से चलता रहे। और दरबार मूव को लेकर ये बात कही गई थी कि जल्द से जल्द दरबार मूव जो है वो शुरू होगा और इस समय दरबार मूव को लेकर सियासत जो है वो काफी तेज हो रही है और लगातार एक के बाद एक बयानात जो है वो दरबार मूव को लेकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों। और अभी हाल ही में डॉक्टर करण सिंह, जो कि पूर्व सदर रियासत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी यह बयान दिया है कि दरबार मूव होना चाहिए, उससे आपसी भाईचारा रहता है जो इस समय कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ऐसे में इस समय जम्मू के प्रसिद्ध बाजार रघुनाथ बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ के व्यापारियों का क्या सोचना है इस दरबार मूव को लेकर? क्या दरबार मूव से वाकई में एक बड़ी सौगात जो है जम्मू के लोगों को मिलेगी, जम्मू के व्यापारियों को मिलेगी? इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है इस समय मनमोहन सिंह जी, जो कि एक ट्रेडर है, रघुनाथ बाजार में इनका व्यापार है। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्या कहेंगे जिस बात की मैंने शुरुआत की कि दरबार मूव को लेकर सियासत इस समय तेज है और ऐसे में लगातार बयानात आ रहे हैं। कुछ समय पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जो रघुनाथ बाजार का दौरा किया, क्या सोच विचार है आपका इस मामले में? देखिए जी, ये बहुत अच्छी मूव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था कि जब हम पावर में आएंगे तो दरबार मूव की प्रथा फिर से हम शुरू कर देंगे। देखो, दरबार मूव से एक तो आपस का भाईचारा रहता है, जो कि एक गुलदस्ता था जो पिछले 5 साल से खत्म हो गया। इसमें वो लोग यहाँ आते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, मिलते थे, मार्केट से जाते समय परचेसिंग करते थे। उनकी परचेसिंग का कारण है क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में ज्यादा हैं, उनके पास पे आती है, वो बाय कर सकते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है। जब से ये प्रथा बंद हुई है तब से आप देखिए यहाँ पे जितना एरिया फॉल करता है, ये गुम्मट बाजार के साथ है महारानी चांद कौर की समाधि, इसके पीछे जितना मोहल्ला है वो सारा होटल्स में कन्वर्ट हो चुका है। गुम्मट में होटल्स हैं, रघुनाथ बाजार में होटल्स हैं, रेजिडेंसी रोड में होटल्स हैं। देखो, ये सब के सब आज की डेट में इनकी 20 से 30% तक सिर्फ ऑक्यूपेंसी है, 70% खाली है। जब दरबार मूव होता था तो इनकी ऑक्यूपेंसी पूरी होती थी। और ये जो बीसी रोड का एरिया है, जो फ्लैट्स हैं गवर्नमेंट के, उन फ्लैट्स में और एमएलए हॉस्टल में जब इनकी ऑक्यूपेंसी ऑफिसर साहबान रहते थे या बाकी डिपार्टमेंट के बाकी जो कंसर्न्ड बंदे हैं वो रहते थे, जम्मू क्लब के साथ जो ये इनके फ्लैट्स बने हुए हैं, वो सब के सब जब सेक्रेटरीट शाम को बंद होता था, उनकी जो वॉक इन था वो रघुनाथ बाजार रेजिडेंसी रोड में था, उनकी शॉपिंग जो यहाँ से होती थी। अब क्या हुआ है, जितने लोगों ने, हम ये नहीं कहते कि लोगों ने घर नहीं बनाए, मेरे हिसाब से 5% से ज्यादा लोगों ने घर नहीं बनाए। 5% ने जो अफोर्ड कर सकते हैं, किसी ने बठिंडी में, किसी ने सुजमा में, किसी ने सिद्रा ने, किसी ने यहाँ तालाब तिलों में, या बड़ी ब्राह्मणा जिनके घर बने हुए हैं उनके पास नियर बाय मार्केट्स हैं, वहां पे वो शॉपिंग कर लेते हैं। आज की डेट में रघुनाथ बाजार और रेजिडेंसी रोड को बहुत ज्यादा सेटबैक है दरबार मूव ना होने से, क्योंकि ये जो एरिया है शाम को चहल पहल से भरा होता था जब दरबार मूव होता था। यहाँ पर इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। कई लोगों का कहना है जो दरबार मूव के खिलाफ हैं कि अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना रैन बसेरा किया है। पहले के समय में लोगों की जमीनें नहीं होती थी, अब कश्मीर से भी कई लोग जम्मू में जमीन खरीदते हैं या चिनाब वैली के भी आसपास के लोग। ऐसे में आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में अब उस तरीके से भी माहौल बदला है? और बीजेपी का भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा समस्याएं जो है वो होती हैं, अब स्थिति जो है बहुत अलग है पहले के मुकाबले। देखो जी, हमें तो ये कहते हुए बड़ा मतलब महसूस हो रहा है कि ये कैसी सोच है। एक गुलदस्ते को अलग करके रख दिया है, भाईचारे को अलग करके रख दिया है,
और 157 साल पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया है जो महाराजा के टाइम से चल रही थी। अभी पिछले हफ्ते माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बाजार में आए हुए थे। उनका दोस्ताना है यहाँ के कमलकांत गुप्ता में से चुनीलाल अमरनाथ के साथ वहां बैठते हैं। वहां पे मीडिया वालों ने उनसे सवाल किए। उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हो, दरबार मूव की प्रथा शुरू होगी, लेकिन हमें पहले फ्री हैंड तो मिले। अभी ये जो भी है ये सारा कुछ कंडीशनल चल रहा है। अगर स्टेटहुड वापस मिलता है बिना किसी कंडीशन के, फिर ये इंडिपेंडेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अभी भी चैम्बर हाउस में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उनके साथ उनके मिनिस्टर साहबान, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, ये सारे चैम्बर में आए हुए थे। उन्होंने वहां भी दरबार मूव की बात की है। उन्होंने कहा कि इस साल तो नहीं हुआ तो अगले साल से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले साल से पूरा फुल दरबार मूव होगा। सेम सेम पैटर्न ये हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पिछले हफ्ते यहाँ जब बाजार में आए उन्होंने कहा, और उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो आपने बनाया है, आप कहते हो कि ये बहुत खूबसूरत बाजार बना है, ये क्या बना है? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सो ये चीजें देखनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए अपने लेवल पे जो एट प्रेजेंट है। हमें बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट वापस आई है, डेमोक्रेटिक सेटअप वापस आया है, बट इनको टाइम लगेगा। अभी आपको क्या लगता है, अभी हाल ही में दो बड़ी मीटिंग्स जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने रेजिडेंस में की हैं। अभी हाल ही में जो है सिविल सोसाइटीज के लोग भी थे। क्या लगता है आपको, किस तरह से इस समय जो हलचल चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि जम्मू के व्यापारियों को एक्चुअली में सुना जा रहा है, होटल इंडस्ट्री को सुना जा रहा है, या अन्य वर्ग को सुना जा रहा है? देखो जी, जो हमारे हिसाब से तो वो सुन रहे हैं। अभी वो एक गैप के बाद आए हैं, उनको पूछे जो हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। अब अगर 70% 75% इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो उसके बारे में भी तो उनको पता लगना चाहिए था ना, क्या कारणों से इंडस्ट्री बंद है। अब उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम इस इंडस्ट्री को भी रिवाइव करेंगे। बाकी जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, ट्रेडर्स को भी आ रही हैं, उसका भी हम आउटलुक को कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बारे में भी हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे सुलझाना है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर चल रहे हैं। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, चौधरी साहब ने भी कहा है। ये अगर कोलेक्टिवली इस एफर्ट्स के लिए कुछ करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बन जाएगा। और इनसे रिक्वेस्ट भी की गई है चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह भी डेवलप किए जाएं, ताकि टूरिस्ट जो आता है उसको यहाँ पे रुकने का फुर्सत मिल जाए। एक दो रात यहाँ पे रुके, साइट जो स्पॉट्स हैं उनको देखेगा, और उससे ये जम्मू की इकोनॉमी में कुछ बढ़त आएगी। यहाँ पर सरकार तो जाहिर सी बात है, उपराज्यपाल इस बात का दावा करते हैं, अब नई सरकार बनी है, लेकिन इससे पहले उपराज्यपाल लगातार ये कहते रहे कि जम्मू के टूरिज्म को बूस्ट जो है वो दिया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए गए, तवी रिवर फ्रंट या जम्बो जू या तिरुपति जी का मंदिर हो। तो ऐसे में आपको लगता है कि वाकई में कोई हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है कि बड़ा बदलाव आया है, कोई बड़ा कुछ चेंज हुआ है? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि रघुनाथ बाजार में चहल पहल तो अब रह नहीं गई, प्रोजेक्ट्स काम तो चल रहे हैं लेकिन कई बार देरी से वो खत्म होते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ कागजी बातें हैं? ये आपके सामने है, मैंने क्या बताना है। ये जो आर्टिफिशियल लेक है 2012 में कंप्लीट होनी थी, आज 2024 चल रहा है, अभी तक तो हुई नहीं। जितने स्पॉट हैं साइड लाइन्स वाले, आप मुझे बताइए कौन सा डेवलप हुआ है यहाँ पे? एक भी स्पॉट जो है टूरिस्ट के लिए नहीं डेवलप हुआ। अगर ये मंदिर बना है, तिरुपति बालाजी का मंदिर बना है, उसको हाईलाइट कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए। जो भी टूरिस्ट आकर यहाँ पे स्टेशन पे उतरता है या कटरा जा रही है ट्रेन, वहां पे किसी को बताया जा रहा है कि यहाँ पे जम्मू में बालाजी का मंदिर बना है, भाई उसको विजिट करें। ये जू है, अब जू में तो पूरे जानवर ही नहीं थे। अभी इन्होंने एश्योरेंस दी है कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर ढंग से जू बन जाएगा। वहां के लिए स्टेशन से कोई इन्होंने वहां पे मतलब अपनी सर्विसेज स्टार्ट की है बसेस की? कोई भी नहीं है।
जब किसी चीज को हाईलाइट ही नहीं किया जाएगा, नेशनल मैप पे नहीं लाया जाएगा, वो कैसे आएगा सामने? अब आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अब साल खत्म होने की कगार पर, ऐसे में बहुत से फेस्टिवल्स भी आते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो चाहे वो न्यू ईयर के फेस्टिवल हो, ऐसे में आपको लगता है कि टूरिज्म विभाग जम्मू शहर के अंदर कोई इस तरह के और फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोमिनेंट प्लेसेस पर, जैसे कि रघुनाथ बाजार है, बागे बाहू है, इस तरह की आपको लग रहा है कि कोई हलचल होती है पीछे, ऐसे कुछ हुआ है या आप उम्मीद है कि कुछ होगा? देखो जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहा है। चाहे लोहड़ी होती है, चाहे बैसाखी होती है, चाहे दिवाली होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यू ईयर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा अपना सहयोग दे रहा है। वो टाइम टू टाइम जैसा भी फेस्टिवल आता है, उस फेस्टिवल को जहां भी मनाने की कोशिश करते हैं, वो आउटस्कर्ट्स में भी इसको मनाया जाता है। अब नवरात्रों के फेस्टिवल को कटरा में मनाया जाता है, प्रॉपर ढंग से मनाया जाता है, उसमें हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे वे ये चीज है कि उसको उस अगर वो कोई शो करते हैं, उसको देखने वाला तो लोग चाहिए ना वहां पे। वहां लोकल के अलावा जो उसी एरिया के होंगे, जो मोहल्ले के होंगे, वही आएंगे। लेकिन टूरिस्ट वहां पे दिखाई नहीं देता। बागे बहू है, आज की डेट में आप अगर बोलोगे कि हम 7 बजे वहां पे ये लाइट एंड शो वाला रख देंगे, वो कौन देखेगा वहां पे? क्योंकि इतनी ठंड है। अब 8:30-9 बजे का टेम्परेचर देखो तो 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो 8 डिग्री टेम्परेचर में टूरिस्ट पर पेयर नहीं होता कि वहां पे बैठकर ये शो को देखेंगे, जो कि रात के 10 बजेंगे जब टेम्परेचर ओवरफॉल कर जाएगा। इसलिए ये चीजें, ये जो शो वगैरह हैं, ये दोपहर के टाइम पे ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि लोग वहां पे देख सकें। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी की कहीं ना कहीं कमी भी है और स्ट्रेटेजी को इस तरह से बनाया जाए ताकि लोगों को जो है ज्यादा सहूलियत मिले। एक आखिरी सवाल सर आपसे करेंगे, क्योंकि अब एक्सप्रेस हाईवेज भी बन रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 26 जनवरी के करीब दिल्ली कश्मीर से कन्याकुमारी का जो रेल का सफर है वो पूरा हो जाएगा। जो कुछ हिस्सा रेल ब्रिज का रहता है कटरा से उधमपुर तक का, वो जो है वो पूरा हो जाएगा, या आगे रियासी तक का हम बात करें, तो ऐसे में आपको लगता है कि पहले ही जम्मू जो है वो इस मार को झेल रहा है, जिस तरह से ट्रेन उधमपुर तक चले गई, कटरा तक चले गई, जम्मू का व्यापार थोड़ा कम हो गया। अब ऐसे में किस तरह से सरकार इस चीज को बैलेंस करे, एक तरफ डेवलपमेंट को, एक तरफ आप लोगों की जो ट्रेडर्स हैं या और इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी इकोनॉमी को? देखो जी, डेवलपमेंट हो रही है, ये अच्छी बात है, कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के जो व्यवसाय हैं, उनको के बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। जैसे कटरा ट्रेन चले गई, जो स्टार्ट में इन्होंने कहा था 60 ट्रेनें जाएंगी, आज 17 ट्रेनें जा रही हैं। उससे क्या हुआ, जम्मू को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। आज क्या है, आज कटरा में भी चंद लोगों के पास व्यापार है, हर एक के पास व्यापार नहीं है। क्योंकि एक सहूलियत मिल गई है टूरिस्ट को, वो सुबह पहुंचता है, माता वैष्णो देवी जाता है, वहां दर्शन करता है, वापिस आता है, रात को ट्रेन पकड़ता है, शिव शक्ति एक्सप्रेस, तो वो पहुंच जाता है वापिस अपने डेस्टिनेशन पे। एक सहूलियत मिल गई है। आज की डेट में जम्मू के साथ साथ थोड़ा सा कटरा को भी सेटबैक है, जम्मू को तो बहुत ज्यादा सेटबैक है। रही बात कश्मीर, जो ट्रेन चले गई है, कश्मीर जाए हमें अच्छी बात है, हमारे भाई हैं, उनको ये एक फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर उन्होंने दिल्ली जाना है, उनको रास्ते में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए। उससे ये जो कश्मीर वाले हमारे भाई हैं, उनको ये सहूलियत मिल जाएगी। उससे टूरिस्ट जो है, जो दिल्ली से चलता है या पीछे से आता है, उसको पता है इस ट्रेन ने सीधा जाना है, वंदे भारत ने दिल्ली, तो वो ट्रेन में ट्रेवल करेगा, वहां पहुंच जाएगा। आज की डेट में अगर आप नोटिस करें, कभी सुबह वंदे भारत जो कटरा से चलती है सुबह 5:45 बजे, वो ट्रेन 70% 60% खाली जाती है लुधियाने तक। यहाँ जम्मू में आप कभी भी सुबह जाकर 7:15 बजे वंदे भारत को चेक करें तो 60 से 70% ट्रेन खाली होती है, ये जाकर बढ़ती है लुधियाना से। क्योंकि सुबह सर्दियों के दिन है, इन दिनों में टूरिस्ट जो है वो रात को शिव शक्ति पे निकल जाता है, वो सुबह वंदे भारत को प्रेफर नहीं करता क्योंकि ठंड का टाइम है। सो एक स्टॉपेज जो है, इन्होंने 2 मिनट का जो वंदे भारत का रखा हुआ है,
ये 2 मिनट से अगर 3 मिनट का कर देंगे ना, तो थोड़ा सी और फैसिलिटी मिल जाएगी जो वहां पे ट्रेवल करने वाला है। ये स्टॉपेज 3 मिनट से 3 स्टॉपेज का टोटल 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। तो इनको चाहिए एक एक मिनट इसका स्टॉपेज और बढ़ा दें, ताकि लोगों को एक फैसिलिटी 1 मिनट की एक्स्ट्रा मिल जाए। यहाँ तक बात है कि ट्रेनें बाकी, हम कहते हैं सबको फैसिलिटी मिले, लेकिन गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ट्रेडर्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा पिछले 5 साल में नीचे आ चुके हैं, जिसका बैंक का सपोज लिमिट था 2 लाख, आज 5 लाख है, जिसका 5 था आज 15 लाख है, वो बढ़ता ही जा रहा है, लोन के नीचे दबता जा रहा है। उसके बारे में जरूर सोचें। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, उसकी फेवर में है। सर एक सवाल और रहेगा, क्योंकि अब जम्मू रेलवे डिवीजन जो है वो जल्द बनने जा रहा है, उसका प्रोसेस जो है वो तैयारियों में है, फाइलें तैयार हो रही हैं, समीक्षाएं अलग अलग मापदंडों पर हो रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जम्मू रेलवे डिवीजन को लेकर एक मांग थी, अब उस मांग के पूरा होने के साथ जो व्यापारी तबका है जम्मू का, उसको कुछ राहत मिलेगी, या इसमें कोई इस चीज का हेल्प होगी डेवलपमेंट से? देखो जी, डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर डिवीजन बनेगा, कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। और साथ में जब ये काम स्टार्ट होगा, लोगों को काम भी मिलेगा। तो जो बाहर से आए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे डोमिसाइल का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिनके पास अब पिछले 15 साल का राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड बताओ, अपना डोमिसाइल ले लो, वो यहाँ पे जगह खरीदो, अपना घर बना लो। हमें खुशी है कि वो उन लोगों को भी यहाँ पे काम मिलेगा। जो लेबर का काम करता है वो लेबर का करेगा, जो मिस्त्री है वो मिस्त्री का करेगा, जो कारपेंटर है कारपेंटर का करेगा। ठीक है ना जी। हम ये इस बात से खुश हैं कि लोगों को काम मिलेगा, और डिवीजन बनने से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और केंद्र सरकार या जम्मू कश्मीर सरकार या उपराज्यपाल प्रशासन की बात करें, तो लगातार जम्मू शहर के अंदर व्यापारियों की तरक्की को लेकर और जम्मू के युवाओं को रोजगार मिल सके उसे लेकर कई तरह के कदम तो जरूर उठा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं एक तरफ आतंकवाद से ग्रस्त है और दूसरी तरफ यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तरह तरह के जो वादे हैं वो केंद्र सरकार कर रही है। और आने वाले समय में चाहे वो जम्मू रेलवे डिवीजन हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज हो, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रेल यात्रा का सफर हो, तो ऐसे में कई मुख्य प्रोजेक्ट्स को लेकर काम तो कर रही है। लेकिन वही जम्मू के व्यापारी इस बारे में भी चाहते हैं कि उन पॉइंट्स को, उन मेन लोकेशंस को हाईलाइट किया जाए, उन मेन लोकेशंस को जम्मू शहर के अंदर दुनिया के मैप पर लाया जाए, उनकी जो डेवलपमेंट है वो हो सके, ताकि व्यापार बढ़े, ताकि सबसे पहले यहाँ पर पर्यटन आए और पर्यटक के बढ़ने से जो है यहाँ का व्यापार भी जो है एक नई ऊंचाइयों को छुए। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।